Hello students, welcome back to our channel Anchor Study Time. Now we will discuss about fifth chapter, the summit within of Honeydew for 8th class of NCERT book. So we will start with, before you read. Major HPS Ahluwalia was a member of first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. 1965 में जो इंडिया का प्रथम सफल अभियान था माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का, उसके एक सदस्य थे HPS आहलूवालिया. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. और वो कैसे फील करते हैं जब वो खड़े होते हैं संसार के सबसे उच्च शिखर पर. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. आओ हम उनकी स्टोरी, उनकी कहानी उनके ही शब्दों में सुने. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. जो समिट है उस पे चढ़ना, शिखर पे चढ़ना, और सबसे ज़्यादा कठिन टास्क था, कठिन कार्य था जो समिट था. खुद का जो अंतर का, आपके अंदर का जो समिट है, जो अपने अंदर का जो भय है उसको जीतना, उस पर विजय हासिल करना. ये सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of the panorama below us. अब जैसे वो कहते हैं कि मेरी इमोशन थी जब सर्ज होती हैं. सर्ज मीन्स उत्पन्न होती हैं, सर्ज्ड उत्पन्न होना, सर्ज मीन्स उत्पन्न होना, सर्ज मीन्स उत्पन्न होना, उत्पन्न होना. अचानक से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें सर्ज बोलते हैं. एंड आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जैसे ही मैं शिखर पे खड़ा होता हूँ माउंट एवरेस्ट के. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ, जो मीलों मीलों तक मैं देखता हूँ दृश्य को. अपनेरमा होता है दृश्य, जो होता है हमारे नीचे का जो दृश्य होता है मैं उसको मीलों मीलों तक देखता हूँ. द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी. और जो डोमिनेंट था, जो डोमिनेट करने वाला था, जो मुझे ओवर पावर करने वाला था, जो मेरे मन को कंट्रोल कर रहा था, वो था, मैं सोचता हूँ, ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मीन्स जो ह्यूमिलिटी होते है विनम्रता, जो आप में जो किसी के प्रति होती है, आप करते हैं तो, देखते हैं तो. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, जो फिजिकल था, शारीरिक था, वो मुझे प्रतीत हो रहा था, मुझे कह रहा था, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. मीन्स फिजिकली मैं इतना परेशान हो चुका था, मेरे शरीर में दर्द था, इसकी वजह से ये प्रतीत हो रहा था कि मैं थैंक कर रहा था कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. यद्यपि यहाँ पे जुबिलियंट मीन्स खुश होने की बजाय या जीत का जश्न मनाने की बजाय, इंस्टेड होता है की बजाय, इंस्टेड मीन्स की बजाय, जुबिलियंट होता है खुश होने की बजाय. वहाँ पे एक टिंज थी, एक सैडनेस की थी, उदासी थी. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down. और ये क्या था जो मुझे टिंच कर रहा था, जो मुझे दुख दे रहा था, सैडनेस की भावनाएं दे रहा था, वो ये था कि मैंने ऑलरेडी जीत लिया था जो अल्टीमेट आखिरी शिखर था चढ़ने का. क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ने का, क्योंकि यहाँ से जो भी रास्ते थे वो हाइयर, ऊपर नहीं जाते थे चढ़ने के लिए, बल्कि वहाँ से सारे रोड नीचे ही जा रहे थे. इसलिए और शिखर में और समिट में जीत नहीं सकता था. इसलिए मुझे मेरे मन में एक टिंज भी होती है, एक दुख की भावना भी होती है. बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड होता है अत्यधिक खुश होना, ओवर पावर हो जाना खुशी से. बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, एक अत्यधिक खुशी से और भगवान के धन्यवाद की भावना से आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, जब आप अत्यधिक खुश हो जाओगे जब एवरेस्ट के आप शिखर पे क्लाइंब कर लोगे. इट इज़ ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम. ये एक ऐसी खुशी है जो जीवन पर्यंत रहती है, मीन्स ताउम्र साथ रहती है. द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, जो यह एक्सपीरियंस होगा आपको कम्प्लीटली पूर्णतः चेंज कर देगा. द मैन हु हैज़ बीन टू, जो आदमी होता है जो माउंटेन्स को
इज नेवर द सेम अगेन। माउंटेन्स को फतेह कर लेता है वो पहले वाला आदमी कभी नहीं रहता, मीन्स उसमें टोटली चेंज आ जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। जैसे मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखता हूँ, अर्थात मैं अपने पीछे की ज़िंदगी में देखता हूँ, तो माउंट एवरेस्ट के चढ़ने के बाद मैं ये रिमार्क करना कभी नहीं छोड़ता। मीन्स मैं हमेशा रिमार्क करता हूँ जो अदर समिट हैं, दूसरे शिखर हैं, उनके बारे में। द समिट ऑफ माइंड, वो मानसिक जो शिखर होता है उसका, मीन्स आपके मन में जो, आपके दिमाग में जो भय है, जो डर है, वो समिट नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम, वो बहुत ही मुश्किल है, उनको फतेह करना इतना आसान नहीं है जैसे कि ये शिखर है। इसको तो फिर भी हम कर ले, लेकिन ये शिखर बहुत मुश्किल है। ये ईजियर नहीं होगा, ईजियर मीन्स आसान नहीं होगा, फॉर्मिडेबल होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, जिसको जीतना मुश्किल होता है। फॉर्मिडेबल मीन्स जिसको जीतना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एक्सोशन हैड गॉन। एग्जॉशन होती है जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक दर्द पेन होता है, वो ये कहता है यद्यपि जो वापस नीचे उतरते हुए शिखर से नीचे आने के बाद एक बार जो फिजिकल जो पेन था वो तो जा चुका था। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम एवरेस्ट। मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि मैंने ये क्लाइम क्यों किया, एवरेस्ट क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। और जो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना था, उस पे चढ़ने के बाद जो भावनाएं थी, उस पे जो मेरे मन में विचार आए, वो मेरे माइंड को, मेरी इमेजिनेशन को अब भी होल्ड करे हुए हैं। उन्होंने मुझे अब भी होल्ड कर रखा है, मीन्स पकड़ रखा है। वो अब भी मेरे माइंड में वैसे के वैसे हैं, ताज़ा, वो कभी नहीं भुलाए जा सकते। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट। यह एक चीज़ है जो भूतकाल की है। समथिंग डन येस्टरडे, जो कुछ कल किया गया था। विद एवरी पासिंग डे, प्रत्येक दिन के बीच जाने के साथ ही। इट वुड बिकेम मोर रिमोट, यह ज़्यादा दूर होती जाती है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और तब यह क्या रह जाता है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो मेमोरीज हैं वो धीरे धीरे फेड हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as why people climb mountains। ये सभी जो थॉट्स है, मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो विचार हैं, मुझे लेड करते हैं मीन्स लेके जाते हैं मुझे एक क्वेश्चन के पास, जो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि जो लोग हैं वो क्यों क्लाइम करते हैं, क्यों चढ़ते हैं माउंटेन्स पे। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये आसान नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, जो सबसे आसान क्वेश्चन होगा वो होगा एज अदर्स हैव सेड, जैसे कि दूसरे लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज, क्योंकि ये है यहाँ पे, और यह प्रेजेंट करता है बहुत ज़्यादा मुश्किलें। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ओवरकमिंग मीन्स विजय प्राप्त करना, ओवरकमिंग मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो मुश्किलें होते हैं। डिलाइट मीन्स प्रसन्नता, जो मैन है, आदमी है, वो उसको प्रसन्नता मिलती है जब वो ये मुसीबतें होते हैं, रुकावटें होते हैं, उनको ओवरकम करता है, प्राप्त कर, आदमी विजय प्राप्त करके इन मुश्किलों को खुशी महसूस करता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल। जो रुकावटें होती हैं माउंटेन पे चढ़ने की, वो शारीरिक होती हैं। ए क्लाइंबिंग टू ए समिट मीन्स एडोरेंस। जो समिट है, शिखर है, उस पे चढ़ना होता है, उसका मतलब होता है जीत प्राप्त करना। परसिस्टेंस एंड विल पावर। जो एडोरेंस होता है धैर्य, परसिस्टेंस होता है हठ या जिद, और आपकी विल पावर है वो सब। इसका मतलब है अगर आप क्लाइंब करोगे, समिट पे, शिखर पे चढ़ोगे, तो आप में धैर्य होना चाहिए, आप में हठ जिद होनी चाहिए, और आपकी विल पावर भी स्ट्रोंग होनी चाहिए। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सीलरेटिंग। एक्सीलरेटिंग होती है वेरी एक्साइटेड, वेरी जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता है।
जो प्रदर्शन होगा इन फिजिकल क्वालिटीज़ का वो बहुत ही एक्साइटिंग होगा, बहुत ही एज इट वाज फॉर मी आल्सो, ये जैसे ये मेरे लिए भी था। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इसका बहुत ही पर्सनल आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मेरे बचपन से ही मुझे इन माउंटेन्स ने, इन पहाड़ों ने अट्रैक्ट किया है। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट एंड वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, मैं बहुत ही दुखी हो जाता था और खो जाता था, मीन्स मेरे अपने आप के ऊपर काबू नहीं कर पाता था जब मैं माउंटेन्स से दूर होता था। इन द प्लेन्स, जब प्लेन्स में होता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, और माउंटेन्स हैं उन पे नेचर भरपूर होती है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, उनकी जो सुंदरता है और उनकी जो मेजेस्टी उनसे जो अपनी ओर आकर्षित करने की जो ताकत है वो ग्रेट चैलेंज करती है, पोज करती है, थोपती है। एंड लाइक मैनी, और अदर लोगों की तरह, सभी की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, और जो बहुत से और लोग करते हैं वैसे ही मैं भी ये बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि माउंटेन्स भगवान के साथ एक कम्युनिकेशन का एक मीन है, एक साधन है। कम्युनिकेशन होता है वार्तालाप, भगवान के साथ वार्तालाप का एक साधन है। Once having granted this, एक बार इसको ग्रांट करने के बाद द क्वेश्चन रिमेन्स, क्वेश्चन फिर रह जाता है। मीन्स अगर आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर आ गया तो दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। वाई एवरेस्ट, तब मान लिया कि जो भगवान के साथ वार्तालाप का भी एक साधन है, और यहाँ पे नेचुरल थिंग भी, नेचुरल एनवायरनमेंट भी ज़्यादा माउंटेन्स पे, तब एवरेस्ट ही क्यों, अदर माउंटेन भी तो हो सकते हैं। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, कारण यह है क्योंकि यह सबसे ऊंचा है। द माइटिएस्ट एंड हैड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और सबसे शक्तिशाली है और इसको डिफाई कर सकते हैं, इसको हरा सकते हैं बहुत सारे पहले के अटैम्प्ट्स होते हैं उसके बाद। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, और ये ऑन्स होती है लास्ट बूंद, जो लास्ट बूंद होती है, शक्ति की लास्ट बूंद होती है किसी की, वो भी ले लेता है। मीन्स यह आपकी सारी एनर्जी को ख़त्म कर देता है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक्स, यह ब्रूटल होती बहुत भयानक, यह बहुत ही भयानक से स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल मीन्स लड़ाई, या उससे आपको जूझना पड़ता है, जो रॉक्स होती हैं और आइस होती है उनके साथ। वंस टेकन अप it cannot be given up halfway even when one's life is at stake, stake means होती है सूली पे, अगर किसी की लाइफ सूली पे होती है, मीन्स उसकी लाइफ का दाव भी लगा होता है, तो भी वो एक बार स्टेप रखने के बाद वापस नहीं रख सकता है। अगर क्लाइम करना शुरू कर दिया तो उसे वह वापस नहीं आ सकता, उसे आगे ही जाना होता है, क्योंकि वापस आने का भी रास्ता उतना ही मुश्किल है जितना कि आगे जाने का। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जैसे ही इस समिट को, शिखर को जीत लिया जाता है, देयर इज ए एक्सीलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और तब वहाँ पे अत्यधिक जॉय की भावना होती है, बहुत ही एक्साइटिंग होता है कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया है। द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वोन, और यह सेंस ऐसी होगी जैसे हमने कोई लड़ाई लड़ी और उसको हमने जीत लिया। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, यहाँ पे भावना होगी खुशी और जीत की। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, और ग्लिम्सिंग होता है झांकना, वहाँ पे पीक से, ऊंचाई से और दूरी से वहाँ पे झांकना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मुझे ऐसे लगा कि मैं दूसरे संसार में ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, दूसरे संसार में चला गया हूँ। आई एक्सपीरियंस चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं एक एक्सपीरियंस चेंज का एक्सपीरियंस मेरे साथ महसूस करता हूँ। विच आई कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको मैं केवल मिस्टिकल पुकार सकता हूँ। बाय इट्स ब्यूटी, एल्फ्लुएंस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, और ये थी
और इसकी जो सुंदरता थी उसने मुझे अलगाव कर दिया, इस दुनिया से अलग कर दिया। इसकी जो सुंदरता थी उसने मुझे भाव विभोर कर दिया, और जो इसकी सुंदरता थी उसने मुझे जो रगडनेस होती है, भद्दापन या जो असभ्य होता है, मीन्स असभ्य कर दिया। एंड सॉरी द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो डिफ़िकल्टीज थी जो मेरे मुझसे टकराई थी रास्ते की, उन सब ने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया था। द पीक ड्रोज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, और जो पीक थी, जो चोटी थी, मुझे खींच के ले आई थी जैसे कि एवरेस्ट ने किया था। इट इज़ ए चैलेंज दैट इट डिफ़िकल्ट टू रिसिस्ट, यह एक चैलेंज था जिसको रिसिस्ट करना, जिसको स्वीकार करना मुश्किल था। रिसिस्ट मीन्स विरोध करना, मीन्स इसको स्वीकार करना मुश्किल था। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, और वापस देखते हुए मैं यह पाता हूँ कि मैं अभी भी इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल पाता हूँ, मीन्स इसको भी एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये इसी तरह का क्वेश्चन है कि तुम सांस क्यों ले रहे हो। वाई डू यू हेल्प यूर नाइबर्स, तुम अपने जो पड़ोसी हैं उनकी सहायता क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू गुड एक्ट्स, और तुम अच्छा व्यवहार क्यों करते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और यहाँ पे कोई भी इनका अंतिम उत्तर पॉसिबल नहीं है। एंड देन देयर इज ए फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइम, और तब यह भी सच्चाई है कि एक एवरेस्ट को फतेह करना फिजिकल क्लाइम नहीं थी, शारीरिक चढ़ाई नहीं थी। द मैन हु हैज बीन द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, और जो आदमी है वो माउंटेन्स के टॉप पे जाने के बाद, पीक पे जाने के बाद ही यह कॉन्शियस हो जाता है। कॉन्शियस मीन्स जिसके बारे में हमें पता हो अच्छे से, भले प्रकार से हम जान जाते हैं कि ये जो एक स्पेशल मैनर है, एक विशेष प्रकार का जो व्यवहार है, ये कि जो उसकी स्मॉलनेस है इस संसार में, ये जो लार्ज यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसमें उसकी मौजूदगी एक बहुत ही छोटी है, मीन्स वो बहुत छोटा है इस यूनिवर्स में। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, अचीवमेंट्स होती है आपकी उपलब्धि। अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धि, उपलब्धि एंड कॉन्क्वेस्ट होता है जीत। जो कॉन्क्वेस्ट होता है ये जीत होती है माउंटेन्स की, ये एक उपलब्धि का पार्ट है। देर इज़ मोर टू इट देन दैट, और इससे भी ज़्यादा कुछ यहाँ पर है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और यह एक सेंस होती है जो फॉलो करती है फुलफिलमेंट की, पूर्णता की। देर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबोव वंस सराउंडिंग्स, और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होती है, संतुष्टि होती है एक बहुत ही गहरी अर्ज की, पुकार की, पुकार होती है कि राइज करो, जो तुम्हारे सराउंडिंग है किसी की, उससे तुम ऊपर उठो। मीन्स अगर तुम फिजिकली या मेंटली किसी चीज़ से किसी चीज़ को आप जीत नहीं सकते, तो उसको ये मत सोचो कि मैं नहीं जीत सकता हूँ, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने के बाद हम अवश्य ही इसको जीतने के काबिल बन जाते हैं। इट इज़ द इंटरनल लव ऑफ एडवेंचर इन मैन, यह एक मनुष्य का आंतरिक प्यार है एडवेंचर के लिए। एडवेंचर होते हैं जो साहसिक कार्य होते हैं। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, और यह जो एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, ये केवल मेरली मीन्स केवल फिजिकल नहीं होगा। इट इज़ इमोशनल, यह इमोशनल भी होगा। इट इज़ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स जो आपका आध्यात्मिक भी होगा, मीन्स अंतरात्मा भी आपके अंदर है जो, वो भी कुछ एक्सपीरियंस करेगी इसके द्वारा। Consider a typical climb towards the summit on the last heights. कंसिडर मीन्स समझना, जो टिपिकल क्लाइम होगी, जो मुश्किल क्लाइम होगी उसको समझना, और सबमिट है उसकी तरफ जाते हुए जो लास्ट हाइट होगी, जो अंतिम ऊंचाई होगी, उसकी तरफ जाते हुए समझना। यू आर सेइंग ए रोप
शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप एक रोप को, एक रस्सी को शेयर कर रहे हो, मीन्स आप जिस रस्सी पे चढ़ रहे हो उसके ऊपर कोई दूसरा क्लाइंबर भी चढ़ रहा है। यू फर्म इन, तुम उस पे पक्के हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वह कट कर देता है जो स्टेप्स होते हैं हार्ड आइस में, कठोर जो आइस है उसमें। देन ही बिलेज एंड यू इंच यूर वे अप, और तब वह विलेज कर देता है और तब 1 इंच तुम ऊपर चढ़ जाते हो रास्ते में। द क्लाइम इज ग्रिम, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और जो ये क्लाइम होगी ये बहुत ही ग्रिम होगी, ये जो क्लाइम होगी कठिन होगी, और ये बहुत ही तनाव भरी, स्ट्रेन मीन्स तनाव भरी होगी आपके नर्व के लिए, जैसे जैसे आप प्रत्येक स्टेप को ऊपर रखते हो। प्रत्येक नर्व होती है नर्व सिस्टम, प्रत्येक जो आपकी बॉडी पार्ट होंगे उसके लिए। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर है, जो जाने माने क्लाइंबर्स है चढ़ने वाले, वो लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं जो रिकॉर्ड्स होते हैं कि उनकी जो हेल्प किस किस ने की थी उसको। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और वो इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं कि कैसे उन्हें सहायता की, दैट हेल्प दे नीडेड, उनकी आवश्यकता क्या थी जब उनको सहायता की गई, मीन्स जैसे उनको किसी ने सहायता की, उनकी आवश्यकता उस टाइम क्या थी। एज दे माइट हैव गिवन अप, अगर वो इसको छोड़ देते, त्याग देते। ब्रीथिंग इज डिफ़िकल्ट, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। यू कर्स यूर सेल्फ फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ इन फॉर दिस, और तुम अपने आप को कोसोगे, कर्स मीन्स अपने आप को कोसोगे, अगर वहाँ पे तुम क्यों गए, वहाँ पे अपने आप को पाके तुम ये कहोगे तुम यहाँ पे क्यों आए। यू वॉन्डर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, और इसके लिए भी तुम हैरान हो जाओगे कि तुमने यह डिसीजन क्यों लिया, यहाँ आने का फैसला क्यों लिया। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और यहाँ पे काफ़ी मोमेंट्स होंगे, कई बार कई पल आएंगे जब तुम ये सोचोगे कि तुम वापस चले जाओ यहाँ से। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, और यह बहुत ही शेयर मीन्स अत्यधिक रिलीफ होगा नीचे जाना, इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने की बजाय। बट परंतु ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, परंतु जैसे ही तुम वहाँ से स्नैप आउट मीन्स बाहर आओगे उस मूड से, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द, तब जो तुम्हारे अंदर की जो भावना है वो तुम्हें लेट अप नहीं करने देगी, वहाँ से उस चीज़ को छोड़ने नहीं देगी, गिव अप नहीं करने देगी, जो तुम्हें कहेगी कि ऊपर जाओ, उस स्ट्रगल को, उस कठिनाई को छोड़ने नहीं देंगे। एंड यू गो ऑन, और तुम वापस ऊपर जाओगे। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और तुम्हारे जो कंपेनियन होंगे, साथी होंगे, वो तुम्हारा जो साथी होगा वो कीप्स रखेगा, जारी रखेगा तुम्हें ऊपर जाने के लिए, मीन्स वो तुम्हें उत्साहित करेगा ऊपर जाओ। जस्ट अनदर 50 फीट, और अगले 50 फीट के बाद, 50 फीट के बाद, और 100 में भी, और शायद ये 100 भी हो सकते हैं। यू आस्क यूर सेल्फ इज देयर नो एंड, तब तुम अपने आप से पूछोगे कि क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट यूर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम अपने साथी की तरफ देखोगे और तुम्हारा साथी तुम्हारी तरफ। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फॉर ईच अदर, और तुम एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन मीन्स एक दूसरे के लिए तुम मिसाल बनोगे कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और तब तुम इसको पहले जाने बगैर, इसके बाद अवेयर होने के बगैर तुम अवेयर नहीं होगे, इसके बारे में नहीं जानोगे कि तुमने ये कर दिया, परंतु तुम समिट पे चले जाओगे, समिट पहुंच जाओगे, शिखर पे पहुंच जाओगे। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इज इट वाज वर्थ वाइल, जब तुम समिट से ऊपर से अपने चारों तरफ देखोगे तो तुम अपने आप को बताओगे कि ये वर्थ वाइल था, ये काफ़ी अच्छा था। अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स, और दूसरी जो चांदी की तरह दिखने वाली जो वाइट कलर की पिक्स होंगी, चोटियाँ होंगी, वो क्लाउड्स में से दिखेंगी, अपीयर होंगी। इफ़ यू आर लकी द सन में बी
ऑन देम। अगर तुम लकी होगे, तुम बहुत भाग्यशाली होगे, तो वहाँ पे सन भी चमक रहा होगा उनके ऊपर। द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ यूर समिट। और जो सराउंडिंग पिक्स होंगी, जो चारों तरफ छोटे छोटे पिक्स होंगी, वो तुम्हें दिखेंगी कि वो गहने हैं जो नेकलेस पहने हुए की तरह लगेंगी। इस समिट के, इस शिखर के चारों तरफ जो नेक है उसके चारों तरफ नेकलेस की तरह प्रतीत होंगी। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। और तुम अपने नीचे देखोगी कि वास्ट मीन्स गहरी घाटियाँ होंगी, जो स्लोप ढलान होंगे थोड़ी दूरी पे। इट इज एन एनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन्स। और ये बहुत ही अविश्वसनीय, अस्मरणीय और जो बहुत ही अत्यधिक रिच एक्सपीरियंस होगा वहाँ से नीचे देखना, उस समिट से, उस माउंटेन के समिट से। यू बो डाउन एंड मेक यूर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। और तुम वहाँ से बो करोगे, बो मीन्स नमन करना। जिस भी गॉड की तुम पूजा करते हो तुम उसको बो करोगे, नमन करोगे। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक। मैंने एक गुरु नानक की पिक्चर मीन्स फोटो छोड़ दी थी माउंट एवरेस्ट पे। रेवाट लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। और रेवाट उनके कंपेनियन थे जिन्होंने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर को वहाँ पे छोड़ा। पुहू दोजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुधा। रेलिक होते हैं जो अस्थियाँ होती हैं। पुहुदोजी ने रैलिक मीन्स हस्तियाँ छोड़ दी बुद्धा की। एडमंड हिलेरी थे जो हैड ब्यूरिड ए क्रॉस अंडर ए केर्न ए हीप ऑफ रॉक्स और स्टोन्स थी, जो वहाँ पे जो स्टोन्स थे पत्थरों का और जो पहाड़ का जो एक ढेर था उस पे एडमंड हिलेरी ने क्रॉस को दफनाया था स्नो में। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ये सिंबल नहीं थे जीत के, परंतु ये यादगार के रूप में वहाँ पे छोड़े गए थे। आगे है द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंबिंग टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली। और ये जो अनुभव होगा आपको समिट पे विजय प्राप्त करने का, बिल्कुल ही आपको चेंज कर देगा। देयर इज अनदर समिट, यहाँ पे एक दूसरा समिट है। इट इज विद इन योर सेल्फ, जो कि तुम्हारे अंदर होता है। इट इज इन योर ओन माइंड, जो कि तुम्हारे अपने दिमाग में होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन स्पीक। प्रत्येक आदमी अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर एक माउंटेन्स पीक, एक जो माउंटेन्स की चोटी है उसको लिए होता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और उसको हमें अवश्य ही क्लाइम करना चाहिए, अवश्य ही उसको जीतना चाहिए अगर वो अपने आप के बारे में पूरी जानकारी रखना चाहता है तो। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। और यह बहुत ही फियरफुल है, डरावना है, और जिसको स्केल नहीं किया जा सकता है। अनस्केलेबल मीन्स जिसको नापा नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स। और इसको दूसरे के द्वारा क्लाइम नहीं किया जा सकता है। यू यूर सेल्फ हैव टू डू इट, इसको अपने आप के द्वारा ही आपको करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन। और जो शारीरिक कार्य है माउंटेन के शिखर पे चढ़ना, आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। और यह भी एक हिस्सा ही है जो कि आपके अंदर के माउंटेन के ऊपर क्लाइंब चढ़ने का होता है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। और जो इफेक्ट होंगे, प्रभाव होंगे, दोनों क्लाइम्स पे चढ़ने के भी सेम होंगे। वेदर द माउंटेन्स यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल। चाहे वो माउंटेन क्लाइंब करने का कार्य आपका शारीरिक हो, भावनात्मक हो, या फिर आपका जो आध्यात्मिक है वो हो। द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। वो जो क्लाइम होगी, जो विजय होगी, वो आप में अवश्य ही चेंज लेके आएगी। मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो तो आप अपनी जो दुख है, अपनी जो पीड़ा है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करो और खुश रहने की कोशिश करो। अगर आप स्पिरिचुअली होते हैं, आप किसी में विश्वास नहीं करते,
चाहे वो भगवान है या आपके बुजुर्ग हैं किसी में, तो उसको भी आप चेंज करो। इस तरह से आपकी जो व्यक्तित्व है वो निखर जाएगा। इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। यह आपको बहुत कुछ सिखाता है जो संसार है और जो अपने आप के बारे में। I venture to think that my experience as a Everester has provided me with the inspiration of face life's ordeal resolutely। अब ये कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जो ये एक्सपीरियंस था, अनुभव था एक एवरेस्टर के रूप में, इसने मुझे प्रोवाइड किया, प्रदान किया है एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। इसने मुझे एक प्रेरणा दी है कि जो ये मेरा कार्य था, वेंचर मीन्स कार्य है, जो कार्य था मुझे प्रेरणा दी है कि मैं जो ऑर्डिल्स होती हैं उनको कैसे फेस करूं, लाइफ की जो कठिनाइयां हैं उनको मैं कैसे फेस करूं। क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस। जो माउंटेन्स पे चढ़ने का कार्य है वो बहुत ही वर्थवाइल है, बहुमूल्य है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। और जो आंतरिक समिट है उसको जितना भी वैसा ही अमूल्य है। द इंटरनल समिट आर फ्रेजिज हायर एंड एवरेस्ट, सॉरी प्रैप्स द इंटरनल समिट है वो शायद हायर है और जो माउंट एवरेस्ट है उससे। इस तरह से अहलुवालिया है जो वो बताते हैं कि आपके अंदर का जो समिट है उसको जीतना ज़रूरी है। जब तक आप उस समिट का जीत नहीं लेते तब तक अदर किसी समिट को जीतना आसान नहीं है, नामुमकिन है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।